हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 को और ये पेज नंबर 6 से है जो कि एनसीईआरटी की बुक से है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी साइंस की बुक जो है उसके पहले चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं। उससे रिलेटेड सारी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और सिंबल भी बताने हैं स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ आप देखोगे a solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। ठीक है, तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मूला यहाँ हमें पता होना चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड में बेरियम जो है उसका सिंबल होता है Ba और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। अगर मैं चार्जेस की बात करूँ या वैलेंसी की बात करूँ तो बेरियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। फिर हम क्या करते हैं, ये हमने 9th क्लास में सीखा था। ठीक है, तो Ba के सामने क्या है, क्रॉस में 1 है तो 1 को हम दिखाते नहीं है, और क्लोरीन के क्रॉस में हमारा 2 है तो 2 को हम सफिक्स में दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं बेरियम क्लोराइड। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। दोनों ही पानी के अंदर मौजूद हैं। तो पानी के अंदर कोई चीज़ अगर सॉल्यूशन मौजूद है तो उसको हम एक्वस कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बना लेते हैं। सोडियम का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है Na और सल्फेट का सिंबल होता है SO4, है ना। तो हमारे पास जो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट के ऊपर जो चार्ज होता है, अगर मैं इसकी चार्ज की बात करूं सोडियम की तो +1 और सल्फेट का चार्ज होता है -2। हम क्या करते हैं, प्लस माइनस को नहीं देखते हैं, हम इनके मैग्नीट्यूड को देखते हैं। तो सोडियम के क्रॉस में 2 है तो यहाँ पर लिखा जाएगा और सल्फेट के क्रॉस में 1 है तो इसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर जो हमारा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बना है वो है Na2SO4 और वाटर के अंदर है तो एक्वस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, विच गिव्स, तो गिव्स का सिंबल ये आ गया हमारा इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट अगेन बेरियम का फॉर्मूला सिंबल होता है Ba, सल्फेट का सिंबल होता है SO4। तो बेरियम के पास भी चार्ज होता है +2 का और सल्फेट के पास भी चार्ज होता है -2 का। तो प्लस माइनस नहीं देखते। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जब चार्जेस या वैलेंसी सेम हो जाती हैं तो ये एज इट इज़ लिख लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो है वो एज इट इज़ लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी कैसे कर रहे हैं हम। और क्या मिलता है, दूसरा जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, क्लोराइड की क्लोराइड इसका सिंबल होता है Cl और इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास वैलेंसी सेम हो गई तो क्या बनेगा फॉर्मूला NaCl। तो यहाँ पर हमारा NaCl बन गया। ठीक है, और ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना है इसलिए सॉलिड में होगा। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है तो ये एक्वस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले जो जो एलिमेंट हैं उनको लिख लेते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं यहाँ देख लेते हैं। बेरियम मौजूद है, क्लोरीन मौजूद है, और क्या है, सोडियम है, और क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो सल्फर एंड ऑक्सीजन तो ये हमारे मौजूद हैं। और रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं वो भी मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे बेरियम जो है इस साइड में सिर्फ एक है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा बेरियम एक ही मौजूद है ना। क्लोरीन अगर मैं देखूँ, क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 है, जबकि सोडियम जो है रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में सोडियम 1 मौजूद है। इसके अलावा सल्फर आप देखोगे सिर्फ सल्फर 1 मौजूद है यहाँ पर, तो सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन के साथ ये देखिए 4 मिला हुआ है तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। और सल्फर अगर मैं देखूँ प्रोडक्ट साइड में भी 1 है और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 4 हैं। तो आप देखोगे जो अनबैलेंस है वो है क्लोरीन और सोडियम, ये बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करने के लिए इनसे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो 2 है वो कहाँ पे लिखा जाए,
साइड में जहाँ पर भी क्लोरीन सोडियम है वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमें मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी 2 से, ठीक है, इनको बैलेंस करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 बना दूँ तो ये आप देखोगे कि हमारा प्रोडक्ट साइड में सोडियम 2 हो चुके हैं और क्लोरीन भी 2 हो चुके हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कोई नंबर लिखा जाता है वो इससे भी मल्टीप्लीकेशन में होता है और इससे भी मल्टीप्लीकेशन में होता है, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल जवाब हो जाएगा, ठीक है। और जो लिखा था मैंने एक्स्ट्रा उसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, पेज नंबर 6 है, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि वाटर में है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने बनाया था फॉर्मूला, तो दोबारा बना देते हैं। सोडियम का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है ना, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। तो सोडियम का चार्ज होता है +1 का, OH पे चार्ज होता है -1 का। ये जो मैं चार्ज बता रहा हूँ ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके क्रॉस Na के क्रॉस में हम तो प्लस माइनस देखते नहीं है, तो Na के क्रॉस में 1 है, OH के क्रॉस में 1 है, तो मैग्नीट्यूड में इधर भी 1 और इधर भी 1 है ना। तो जब नंबर ऑफ चार्ज सेम होते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो एज इट इज यही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, ठीक है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वहाँ पे NaOH एज इट इज लिख लिया जाएगा। वाटर में है तो ये एक्वस दिखा देते हैं, और ये रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और ये भी वाटर में ही है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल सीधे सीधे याद कर लीजिए, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये वाटर में है तो एक्वस होगा, है ना। और क्या देता है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का भी हमने सिंबल शुरू में देखा था NaCl। मैं एक बार और बता देता हूँ, सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, और सोडियम की जो वैलेंसी होती है 1 क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में आता है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 क्योंकि 17 में आता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंसी क्या है, सेम है, तो इसलिए NaCl एज इट इज लिखा जाएगा, है ना। और क्या मिलता है, वाटर मिलता है, तो H2O लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। तो यहाँ पे सोडियम मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और क्लोरीन मौजूद है। तो रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं, यही देखेंगे कि प्रोडक्ट में भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं। तो आप देखोगे सोडियम जो है रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड में 1 है, और इधर भी आप देखोगे कि ऑक्सीजन यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में 1 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए, 1 + 1 = 2 हो गए। और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, H2 का मतलब होता है 2, है ना। और क्लोरीन आप देखोगे कि क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 मौजूद है, और प्रोडक्ट साइड में भी NaCl में जो क्लोरीन है वो सिर्फ 1 मौजूद है। तो आप देखोगे यहाँ तो ऑलरेडी सारे के सारे एटम जो है, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी बराबर है। तो इसमें तो प्लस माइनस इसमें तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये हमारा ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यह है कि आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो मैंने अब तक के पेज नंबर 6 पे 3 सॉल्यूशंस है, तीनों को हम सॉल्व कर चुके हैं, और इसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो भी दिख जाएगी और लिंक भी दे दिया जाएगा, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, और या फिर कोई भी आपके पास बैलेंस करने के लिए कोई रिएक्शन हो, तो प्लीज़ लेट मी नो, तो उसका ज़रूर वीडियो बना दी जाएगी इसके ऊपर। और आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले सवाल को लेकर, अगली वीडियो में, अगले टॉपिक को लेकर। तो अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।